SIP इंस्टाग्राम पे SIP, फेसबुक पे SIP, यूट्यूब पे SIP, 5,000 के SIP से 30 साल में 30 करोड़, 10,000 के SIP से 50 साल में 500 करोड़। ये सुन सुन के, ये देख देख के दिमाग मेरा इतना कंफ्यूज हो चुका है कि मुझे लगता है कि मैं ही एक ऐसा बेवकूफ हूं जो इस समय SIP नहीं कर रहा और वेल्थ क्रिएशन करके इंडिया का सबसे अमीर आदमी नहीं बन रहा। SIP से अमीर बनने के प्रोमिसेस को सुन के 70% सैलरीड लोग SIP स्टार्ट कर देते हैं, पर 9 महीने बाद 80% लोग वही SIP पॉज कर देते हैं या बंद कर देते हैं और उन्हें लगता है प्रॉब्लम SIP में है। प्रॉब्लम SIP में नहीं, प्रॉब्लम है मनी के सीक्वेंस में कि उसे आप खर्च कैसे करते हैं या इन्वेस्ट कैसे करते हैं। आज मैं एग्जैक्टली 3 मिस्टेक्स रिवील करूंगा जिसकी वजह से SIP कंटिन्यू नहीं हो पाती और डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पाता। और लास्ट में एक सिंपल सीक्वेंस बताऊंगा या दिखाऊंगा जो 5,000 मंथली SIP को 5 साल में 4.25 लाख रुपए बना देगा। और मैं इसी स्कीम को कहता हूं इंस्टाग्राम SIP सिंड्रोम। चलो शुरू करते हैं। इंडिया में SIP कॉन्ट्रीब्यूशंस रिकॉर्ड 2.4 लाख करोड़ है। मतलब जितना एसेट अंडर मैनेजमेंट है, सोच के दिमाग खराब हो जाएगा। पर एमफी जो कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया है, उसका ये डेटा कहता है कि हर 4 में से 3 SIPs 2 साल के अंदर या 2 साल कंप्लीट होते होते ही रुक जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाई? क्योंकि फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स तुम्हें ये नहीं बताते कि SIP तभी काम करता है जब पहले ये 3 चीजें कंट्रोल में हो। सच ये है कि SIP सबसे ज्यादा उन लोगों को नुकसान करता है जिनके पास डेट है पर बफर नहीं, और वेल्थ क्रिएशन की होप तो है पर प्लानिंग नहीं। अब आते हैं मिस्टेक्स पे। मिस्टेक नंबर 1, रॉन्ग फाइनेंशियल सीक्वेंस। लोग क्या करते हैं, पहले SIP स्टार्ट करते हैं, फिर EMIs पे करते हैं और लास्ट में क्रेडिट कार्ड का बिल मैनेजमेंट करते हैं। पर सही सीक्वेंस क्या है? सही सीक्वेंस इसका उल्टा है बॉस। पहले जो क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग है, जो पोटेंशियली 35% इंटरेस्ट रेट पे हो सकता है, उसे कंप्लीटली क्लोज करना है। देन EMI बफर बनाना है कम से कम 3 महीने का, और तब SIP का ऑटो चलाना है। जितना चलाना है उतना चलाओ। एग्जांपल के लिए अगर 5,000 का SIP किया और 5,000 का क्रेडिट कार्ड का डेट है जो तुम रिवॉल्व कर रहे हो, तो तुम 12% कमाने के चक्कर में 35% दे रहे हो। नेट रिजल्ट क्या हुआ? -23% का एनुअल रिटर्न। अब सोचो, राहुल एक 26 साल का लड़का जिसकी सैलरी 35,000 है, उसने इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया, बहुत सारे वेल्थ गुरुज को देखे और उसने डिसाइड किया कि मैं SIP स्टार्ट करता हूं। पर क्रेडिट कार्ड पे स्पेंडिंग उसकी रुकी नहीं। तो क्या हुआ? 6 महीने के बाद सिर्फ अपने आप को एक स्मार्ट इन्वेस्टर दिखाने के लिए SIPs तो करता रहा, और बाकी जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं या इमरजेंसी एक्सपेंसेस हैं उनको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दिया। तो 6 महीने बाद SIP बंद और गिल्ट फुल। प्रॉब्लम राहुल की सैलरी नहीं था, प्रॉब्लम थी रॉन्ग सीक्वेंस में खर्च करना। अब आते हैं मिस्टेक नंबर 2 पे, 0 इमरजेंसी बफर। सैलरी 15 तक आती है और 20 तारीख तक खत्म हो जाती है। चाहे तुम्हारा AC खराब हो गया हो या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई हो, SIP सबसे पहले रुकती है। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है 3 मंथ्स के एक्सपेंसेस का बफर बनाना और फिर SIP। इफ देयर इज नो बफर देन SIP इज जस्ट लाइक गैम्बलिंग। मार्केट का रिस्क बाद में होता है, पहला रिस्क होता है तुम्हारी सैलरी का गैप। अब बात करते हैं थर्ड मिस्टेक की। SIP बंद इक्वल टू फेलियर मेंटालिटी। लोग सोचते हैं SIP पॉज किया तो आई एम अ लूजर, पर रियलिटी ये है कि SIP इंस्टॉलमेंट्स को कटने देना और बाकी का एक्सपेंस क्रेडिट कार्ड से मैनेज करना बेवकूफी है। मतलब 12% कमाने के लिए 35% क्यों देना है भाई? इसलिए SIP पहले बंद करो, पहले डेट खत्म करो, फिर डबल SIP शुरू कर देना। ये नहीं कि डेट प्लस SIP दोनों मिला के तुम्हारा डबल फेलियर हो जाए। याद रखो, SIP पॉज करना फेलियर नहीं है, रॉन्ग सीक्वेंस पे SIP चलाना फेलियर है। अब ये वीडियो ना तुम एंड तक देखो, क्योंकि नेक्स्ट सीक्वेंस में मनी गेम बदल जाएगा। अब मैं तुम्हें एक परफेक्ट सीक्वेंस देता हूं। स्टेप 1,
क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग को जीरो करना है, चाहे माँ बाप से उधार लेना पड़ जाए, अपनी पूरी शक्ति लगा दो उसको जीरो करने में। स्टेप 2 में 2 मंथ का एक्सपेंस बफर बनाना है। स्टेप 3 में ईएमआईज और कार्ड्स का ऑटो पे सेटअप करना है और लाइवलीहुड के एक्सपेंसेस को एक स्ट्रिक्ट बजट बनाना है और उसको उतने पे ही रखना है। स्टेप 4 में एसआईपी स्टार्ट कर लो, जो भी तुम्हारी पूरी सैलरी है उसका 10% तक का एसआईपी कर लो। अब देखो 10,000 का मंथली एसआईपी 10% के रिटर्न पे 5 साल में 8.2 लाख का कॉर्पस बना देता है। नो स्ट्रेस, नो पॉज, फुल कंपाउंडिंग। इस सीक्वेंस को याद रखो, BES। फर्स्ट इज बफर, देन ईएमआई एंड देन एसआईपी। इस ऑर्डर को नहीं तोड़ोगे तो तुम्हारा एसआईपी नहीं टूटेगा। मेरे 15 साल के फाइनेंशियल करियर में जहां मैंने लोन्स में और इन्वेस्टमेंट्स में काम किया है, जो भी मेरा क्लाइंट जब किसी डेट में फंसा होता है तो सबसे पहले, और अगर वो एसआईपी की तरफ, वेल्थ क्रिएशन की तरफ ध्यान देता है, तो सबसे पहले मैं उसे बोलता हूं कि अपनी एसआईपीज को रोको, एक प्लान बनाओ। तो पहले मैं क्या करता हूं, बोलता हूं कि 3 महीने के लिए अपनी जितनी एसआईपीज हैं उनको पॉज कीजिए, फिर उसके बाद अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कीजिए और 24 महीने तक उसके बाद एसआईपी कीजिए बिना रुके हुए। एक क्लाइंट ने 0 बफर अमाउंट के साथ 3 लाख का कॉर्पस बनाया, सिर्फ सीक्वेंस को चेंज करके। लास्ट 2 सालों में 500 प्लस इंडियन सैलरीड लोगों ने सिर्फ सीक्वेंस फिक्स करके ये रिजल्ट निकाला है। तो याद रखना, एसआईपी वेपन है और सीक्वेंस इज एमुनिशन। रॉन्ग सीक्वेंस अगर होगा तो एसआईपी फेल, राइट सीक्वेंस होगा तो एसआईपी रॉकेट हो जाएगी। आज ही कमेंट करो इस वीडियो में एसआईपी फिक्स। मैं तुम्हें फ्री कैश फ्लो टेम्पलेट बना के दूंगा, व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, ठीक है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।